हेलो दोस्तों, देख रहे हो आप लोग कितना बेशर्म है इंसान। काजल से पूछ रहा है कि तुम इतना लंबा सिंदूर क्यों लगाती हो। तो काजल कह रही है कि मैं लंबा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपका जो है 7 जन्मों तक हम लोग साथ रहे। तो इससे पहले जो मालती के साथ कसमें ली थी, मालती जो इतने सिंदूर लगाती थी उसका कुछ नहीं है। नहीं पता, तुझे पता नहीं है कि ये सिंदूर क्यों लगाया जाता है। एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर चुका, उसे एक बच्चे की माँ बना दिया, उसकी हत्या कर दी, उसकी ज़िंदगी का पूरा खिलवाड़ करके रख दिया। अभी तुझे इतना नहीं पता कि इतना लंबा सिंदूर क्यों लगाया जाता है। बेशर्मी की भी हद होती है इन लोगों की। और ये देखो, गई है हॉस्पिटल, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान जो है ना, तो चेहरे की मुस्कान इनके हटने की नाम नहीं दे रही है। विष्णु को आप लोग देख लो, काजल को आप लोग देख लो, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है। वही बाप के चेहरे पर देखो, कितना पसीना, कितना दर्द है। इन लोगों के कर्मों की सजा बाप को मिली। माफ़ करना, लेकिन आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये है कि अगर कोई कर्म आपके साथ, अपने घर में कोई गलत कर्म करता है, अगर आप रोकते नहीं हो तो उसकी जिम्मेदार आप भी बनते हो। दुर्योधन को सजा बाद में मिली थी, उससे पहले कर्ण को सजा मिली थी क्योंकि उसने गलत का साथ दिया था। इसी प्रकार विष्णु गलत कर रहा है, लेकिन उसका बाप भी मौन था, उसने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए उसको भी सजा मिली। देखिए कितना, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऊपर वाला का क्या न्याय है वही जानते हैं। कितनी बुरी तरीके से एक्सचेंज हुआ है इसकी शादी में। इतनी मनहूस है ये काजल कि देखिए हाथ पैर, क्या दशा हुई है पैर की। इतनी बेरहमी से ये जो है घटना हुई है। इसीलिए शादी में ना तो माँ दिखी ना तो बाप दिखे, लेकिन इनकी शादी हुई है। इनके चेहरे पर शादी में देख के लग नहीं रहा था कि इनके घर में ऐसी घटना हुई है। इनके बाप के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि किसी को भी भनक नहीं लगी। माँ भी शादी में नहीं दिखी। इनका पूरा रीति रिवाज हुआ। इनके ससुराल वाले बेशर्मी से, वो काजल के मायके वाले बेशर्मी से आकर के घर में इतना दिन रहे, सब कुछ किए। माँ बाप का पता नहीं था, माँ बाप के साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन वो काजल के घर वाले जो थे उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं। वो 4 दिन पहले ही आकर के अच्छे से शादी करवाए, सब कुछ करवा के चले। उनको ज़रा सा भी इस तरह की फिक्र नहीं है कि एक इंसान इतना पापी है, इसके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। यानी कि भगवान ने न जाने इसे कर्मों की सजा ही इसे दे रहा है, ज़रूर इससे कुछ न कुछ गलत कर्म है। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो उनको ज़रा सी इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। गलत इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को सोच रही हूँ, उनको बस पैसा दिख रहा है। और सुनो, काजल कह रही है कि मुझे जो लोग गाली दे रहे हैं शादी करने के बाद, गहने पहनने के बाद, वो लोग व्यूज़ कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम क्या करने के लिए कर रही हो? तुम क्या करने के लिए कर रही हो? गई हो ससुर को देखने के लिए ना, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पानी, नारियल पानी तो पिया गया तो 10-10 कैमरे लगे हुए वहाँ पर हैं। चेहरे पे तुम लोगों की मुस्कान बनी हुई है। सिर्फ वीडियो ही बनाना है तुम लोगों को। दर्द, इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो तुम लोग क्या कमाते हो? व्यूज़ ही कमाते हो ना। एक शादीशुदा मर्द जो एक पत्नी की हत्या का आरोप जिस पर है, जो जेल से छूट कर आया, उससे तुमने शादी कर ली। क्यों कर ली? तुमने भी तो व्यूज़ के लिए कर ली, तुमने भी तो पैसे के लिए किया, तुमने भी तो प्रॉपर्टी के लिए भी किया। उसी के लिए तो तुम सब कुछ कर रही हो। तो दूसरे पर क्या तुम उंगली उठा रही हो कि सब लोग व्यूज़ के लिए? सब लोग व्यूज़ के लिए नहीं कर रही। उनको मालती की चिंता है, मालती की बेटे की चिंता है, मालती का दर्द है उनके दिल में। मालती के साथ जो अन्याय हुआ उसका एहसास है उनको। ये विष्णु ने कितना गलत किया मालती के साथ। मरने जीने जब जी रही थी तब तो उसको परेशान किया ही किया, मरने के बाद भी उसको जीने नहीं दिया। और ये ज्योति क्या कह रही है कि आप लोग जो है कि काजल को जो गहने पहनाए गए हैं, काजल जो गहने पे, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए, गाली मत दीजिएगा। काजल को बुरा लगता है। काजल को गहने पहनते हुए बुरा नहीं लगा। वो काजल जो इतना बड़े बड़े झुमके जो लटका के घूम रही है ना, वो मालती ने बड़े ही मेहनत से बनवाए थे, अपने कमाई से बनवाए थे। और उन गहने को वो पहन तक नहीं पाई, मन भर पहन तक नहीं पाई। कोई गहने क्यों खरीदता है? उसको जीने का शौक होता है।
इसलिए खरीदता है, पहनने के लिए खरीदता है, लेकिन उसे जीने ही नहीं दिया गया तो कहाँ से वो गहने पहनेगी? उसे मार करके वो गहने तुमने पहनेगी। और उसके बाद जिस बहनों में उसकी जान बसती थी उस बहनों पर इल्ज़ाम लगा दिया, कहाँ से खुश होगी मालती? तुम्हारा क्या हक था उस गहनों पर? उसकी बहन की कमाई थी, अगर उसकी बहन ही ले रही थी तो भी सही था, क्योंकि उसकी बहन की कमाई थी। उसकी बहन ले रही थी तो उसको संतोष होता, लेकिन तुम कौन होती हो? एक सौत जो उसका गहने ले ली सब। तुम विष्णु की कमाई से लेती, विष्णु कमाई से जो बनवाता है वो लेती, उसके बनाए हुए। तुम्हें पता है एक औरत एक सौत को कुछ भी देना नहीं चाहती अपने सुहाग का, जीते जी कभी भी नहीं देना चाहती, वो मरने के बाद भी नहीं देना चाहती। और तुम उसको पहन करके बता रहे हो कि गालियाँ मत दो, काजल को बुरा लगता है। ये ज्योति भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रही है। उसको जानती है सब कुछ विष्णु का है, घर विष्णु का है, लात मार देगा तो कहाँ से जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे अब। इसीलिए किसी की चिंता नहीं है उसको, बस विष्णु का और काजल का चाटुकारिता करती रहती है कि इन्हीं की छत्र छाया बनी रहेगी तो मुझे मेरा सब कुछ सही सही चलता रहेगा। न तो सास की चिंता है, न तो ससुर की चिंता है, न तो पब्लिक की चिंता है। पहले तो अच्छी थी, देख के लगता था कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना कोई चीज़ सीमा में अच्छी लगती है, हद से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अब ज्योति की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ही चाटुकारिता करी, बहुत ज़्यादा ही काजल करके, मतलब खुद तुम्हें पता चलेगा, विष्णु ही बताएगा तुम्हें। कुछ दिनों बाद ना तुमको ऐसा लात मार के निकालेगा ना कि तुम घबराओ मत। जब देखेगा ना कि तुम ज़्यादा ही, पब्लिक तुमको प्यार देती ही है, जब देखेगा ना कि मेरे काजल को प्यार नहीं मिल रहा तुमको, तो तुमको ऐसा धक्का देगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। अभी पब्लिक जब तुमको ऐसे उठाई हुई है तो तुम काजल काजल और विष्णु विष्णु कर रही हो ना, पब्लिक की चिंता नहीं है तुमको, सच की चिंता नहीं है तुमको, बस काजल और विष्णु की चिंता है ना। जिस दिन पब्लिक तुमको अपनी नज़र से गिराएगी तब तुमको समझ में आएगा ये क्या कर रही थी मैं, तुम सही थी, इसीलिए पब्लिक तुमको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए तुम्हारा इतना नाम हुआ, इसलिए तुम इतना फेमस हुई। लेकिन तुम ये जब काजल काजल जो कर रही हो ना, अब विष्णु के गलत में भी साथ दे रही हो, तब लोगों को अच्छा नहीं लग रही हो तुम। और ये सच है, तुम मानो या मत मानो, लेकिन तुम अब पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। चाटुकारिता जो कर रही हो, अपने दम पे रहो यार, तुम्हें वो टैलेंट है कि तुम खुद के दम पर बना सकती हो, रह सकती हो। क्यों किसी की चाटुकारिता करनी? पब्लिक को दिख नहीं रही है, पब्लिक को साफ दिख रहा है कि तुम कितना चाटुकारिता कर रही हो विष्णु की। वहाँ पे ससुर जी बीमार है, काजल को भेज दिया सच सवर के, खुद क्यों नहीं गई? खुद भी तो जा सकती थी, काजल के भी शादी हुई, उसको घर में रखती, तुम चली जाती देखने के लिए। ननद की शादी हुई, वहाँ भी काजल को आगे कर दिया, खुद पता नहीं कहाँ चली गई। सबको तो लग रहा था कि नहीं विष्णु गलत है, लेकिन विष्णु गलत नहीं, तुम लोग ही गलत हो, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही अब चालाक बनती जा रही हो। माना कि ननद छोटी थी, कुछ कह दिया होगा, कुछ हो गया होगा, तो इतना तो कोई मुंह नहीं मोड़ लेता है जितना तुमने मुंह मोड़ा, और महादेव को भी मुंह मोड़वा दिया उसके शादी से। आती है तो उसका चेहरा नहीं देखती हो तुम। ननद भौजाई में होता है, किस घर में नहीं होता है, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं करता। काजल को तो बड़ी ही सब कुछ एकदम मान लिया है, सब कुछ एकदम कर दिया है, और जो तुम्हारी सगी ननद है वो तुम्हारी कुछ नहीं है, उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियाँ नहीं है। अगर उससे तुम्हारी लड़ाई भी हुई है तो उसको मनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे छोटी है ना वो, उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। तो दोस्तों ये सब है इन सबका नाटक। पहले ज्योति भी अच्छी थी, लेकिन अब ज्योति भी पब्लिक की नज़र से धीरे धीरे गिरती जा चुकी है। और ये देखो काजल, इसका युवराज का पैर दबा रही है, नाटक कर रही है, पब्लिक को समझ भी नहीं आ रहा है कि नाटक या असली है। बस कहीं चलता फिरता था, उसको पकड़ लिया, सुता लिया, और वीडियो बनाने के लिए सिर्फ पैर दबा रही है। इतनी पब्लिक चूतिया नहीं है, पब्लिक सब समझती है।